सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं आज खास करके अपने सभी छात्रों से व मेरे साथियों से कुछ बात करना चाहता हूँ वर्तमान की इस परिस्थिति पर। कोरोना वायरस के कारण जो आई महामारी के विषय पर। साथियों, हमने अब तक जो भी धैर्य के साथ इस महामारी से मुकाबला किया है और सरकार के सराहनीय कार्य के साथ देकर डॉक्टर, पुलिस, चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारी, अन्य विभागों के सभी कर्मचारी ने अपना पूरा सर्वस्व अब तक इस महामारी से लड़ने के लिए और हम सबको बचाने के लिए किया है। युवाओं की और छात्रों की भी इसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी का अभी तक अच्छे से घर में रहकर निर्वाह भी किया है। यह धैर्य का, सकारात्मकता का समय है और अपनी मूल संस्कृति और जड़ों की ओर एक बार पुनः देखने, सोचने, चिंतन, मनन करने का भी समय है कि हमने अब तक क्या गलतियां की या ऐसी क्या गलतियां हो गई हमारे विकास करने की इस प्रक्रिया में या जीवन जीने की इस प्रक्रिया में कि हम एक छोटे से विषाणु से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि हमको विगत 2 माह से अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है। छात्र या युवा वर्ग हर दौर में इतिहास के किसी भी मोड़ पर या किसी भी समय उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिम्मेदारियां भी ज़्यादा रहती है क्योंकि वे उत्साह से भरे हुए होते हैं। एक तरुणाई होती है, उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा होती है। तो मैं भी अपने छात्रों से, अपने समकक्ष साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घरों में रहें, सकारात्मकता के साथ रहें, घर के लोगों का सहयोग करें, अपने आस पड़ोस के लोगों का सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। युवा वर्ग और छात्र अपनी शारीरिक क्षमताओं को बरकरार रखें, अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखें, प्रतिदिन एक दिनचर्या को बना के रखें, उस दिनचर्या का पालन करें और साथ में हल्का फुल्का व्यायाम करें, योग करें, जिससे कि आपकी मानसिक और शारीरिक अवस्था अच्छी रहे। ज्ञान की प्राप्ति का आपके पास ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अध्ययन करें, कुछ नई चीज़ों को घर पर रहकर ही सीखें। ऑनलाइन आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि आप उसके माध्यम से कोई नया कोर्स कर सकते हैं, नया डिप्लोमा कर सकते हैं ऑनलाइन, या आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको और अच्छे से समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए आप उसका फिर से अध्ययन, चिंतन, मनन कर सकते हैं। हम सब लोगों से, जो भी आपके शिक्षकगण हैं या जो साथी हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप वीडियो के माध्यम से फ़ोन लगाकर भी जो भी जिज्ञासा है, जो भी क्यूरीज है, प्रश्न हैं या जो कोई डाउट है, उन पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। सरकार ने जो नियमावली बनाई है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उनका पालन करें। आरोग्य सेतु को अपने मोबाइल में अब तक यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें, उसको चालू रखें। और यदि किसी तरह की खाद्यान्न, खाने पीने की या कोई समस्या है तो जो भी लोग दे सकते हैं अपने आस पड़ोस वालों को, उन्हें दें। यदि आपके पास नहीं है तो हम जैसे लोगों को से संपर्क करें। हम कहीं ना कहीं से आपके लिए इस बात की भी व्यवस्था कराएंगे कि कोई भी व्यक्ति इस महामारी से लड़ने में कमज़ोर ना सिद्ध हो, कोई भी भूखा ना सोए। ये कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें थी
पढ़ाई आपकी बिल्कुल भी अब तक रुकी नहीं है या इससे नहीं रुकेगी, इस बात की भी हम आपको निश्चिंत करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी आपके सत्र भी चालू होंगे। आप ऐसा ना समझें कि हम घर में बैठे हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमको हमारे स्वास्थ्य का, हमारे जीवन का ध्यान रखना है, हमारे परिवार का ध्यान रखना है, हमारे परिवार में बच्चों का, वृद्धों का ध्यान रखना है। क्योंकि हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारा समाज रहेगा तो देश रहेगा, विश्व रहेगा। और ये विकास, ये अर्थव्यवस्था, ये जो भी तथाकथित विकास के अलग अलग पैमाने हैं या जीवन जीने की अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब रहेगी। लेकिन सबसे पहले अभी हमको इस महामारी से, कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लड़ने का समय है। सरकार जो भी समय समय पर या चिकित्सा विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है, उनका हम पूरी तरह से सहयोग करें, पालन करें। या कोई ही हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं है, ये हमारी स्वयं की जान की रक्षा के लिए, हमारे स्वयं के स्वास्थ्य के लिए ही सरकार सारी चीज़ें करती आ रही है। अब विगत दिनों से आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि दूरदर्शन पे और अलग अलग चैनल पे पुराने कुछ अच्छे धारावाहिक आ रहे हैं जिसमें रामायण या महाभारत है। हम उनको भी आप सभी ने देखा होगा, मैं भी देखता आ रहा हूँ। उनसे नई चीज़ें सीखें, उसे उनमें जो भी ज्ञान की बातें कही गई है, जो भी समझाया गया है, हमारे सांस्कृतिक और सनातन धर्म के अमूल्य चीज़ों के बारे में, उसको वर्तमान की कसौटी पर कसकर उससे सीखें। उसको सीधे सीधे ऐसा का ऐसा ही अपने जीवन में जो दिखाया गया उसमें, उस काल के की स्थितियों पर उसको ऐसा का ऐसे ही अप्लाई ना करके आज की वर्तमान कसौटी पर उसको कसकर अपने जीवन में आत्मसात करें। नई किताबें पढ़ें, साहित्य की नई किताबें पढ़ें, कुछ अच्छी कहानियाँ पढ़ें, प्रेरक बातें करें। घर में जो लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करें। घर में यदि छोटी बड़ी चीज़ों के लिए विवाद होता है या तनातनी होती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसे सकारात्मकता के साथ, धैर्य के साथ सुलझाने का प्रयास करें। घर के कामों में सहयोग करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने हैं उनके माध्यम से आप अपनी जो पहले कार्य करते आ रहे थे, यदि वो उससे हो रहा है तो उससे करने का प्रयास करें। मोबाइल से या कंप्यूटर से या ऑनलाइन चीज़ों को कुछ सीखने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे के जीवन में, आगे के 1-2 साल तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो या ऑनलाइन माध्यम से ही अपने कामों को करना पड़े। तो उसकी आदत डालने का प्रयास करें, उसको सीखने का प्रयास करें। 1-2 दिन में नहीं आएगा, ये आप और मैं भी जानता हूँ, उसमें समय लगेगा। थोड़ा सा उसके लिए आप प्रतिदिन अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें तो वो आपको आ जाएगा। यदि ज़्यादा किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो हम सब लोगों से आप पूछ सकते हैं, अपने वरिष्ठ लोगों से या प्रोफेसर से या जो भी आपके उस विषय में, पर्टिकुलर विषय में जानकार है, उनसे आप सीखें। मैं एक बार पुनः सभी मेरे छात्र, माँ जिनवानी परिवार के लोग और उनके उससे जुड़े छात्र और मेरे अन्य साथी और मेरे अन्य छात्र या जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं इस बात की शुभकामना देता हूं कि हम एक जल्द ही इस कोरोना महामारी से बाहर निकल के आएंगे और एक नया जीवन वापस से शुरू करेंगे। ये हमारे लिए, ये कह सकते हैं कि गोल्डन समय भी है। एक अच्छा नए अवसर मिला है। इस जो विकास की हम अंधी दौड़ में चल रहे थे, वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आया है। सिर्फ और सिर्फ स्पीड ब्रेकर आया है कि हम उस पर रुक कर सोचें कि क्या हम सही चल रहे थे या सही नहीं चल रहे थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चल रहे थे, या हमारा जो भी तथाकथित विकास था वो सही पैमानों पर, सही मूल्यों पर आधारित था या नहीं था। इन चीज़ों पर हम विचार करें और आगे बढ़ते रहें। अब अच्छे विचारों और अच्छी चीज़ों से जुड़े रहें, उनको पढ़ें, उनको सुनें, उनको आत्मसात करें, उनको चिंतन करें, मनन करें। अपनी जिज्ञासा को के आधार पर जो भी आप नई चीज़ सीख सकते हैं उन्हें सीखें। अपने पर डे का एक पर्टिकुलर दिनचर्या आप बनाकर रखें। ऐसा नहीं कि दिन भर आप अव्यवस्थित रहें, और दिनचर्या का व्यवस्थित रूप से पालन करें।
ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने एक बार पुनः आपको बताया कि यह सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है, जहाँ पर हमको कुछ पल ही रुकना पड़ा है। हम आगे फिर बढ़ेंगे, फिर जो वास्तविक जीवन की रफ्तार होती है, हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के वासुदेव कुटुंबकम की भावना को साथ में रख के आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं सबको अपने तरफ से निश्चिंत करना चाहता हूँ कि यह घबराने का या किसी भय का समय नहीं है। यह आत्मावलोकन का, धैर्य का, सकारात्मकता का समय है। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि हम जल्दी ही वापस प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। वीडियो से या ऑनलाइन माध्यम से तो हम मिलते ही रहे हैं। आप जुड़े रहें मुझसे, और जो भी मुझे मेरे लायक सहायता या मेरे लायक काम है, आप मुझे बेफिक्र होकर बताएं। मैं आप पूरी कोशिश करता हूँ, आपको विश्वास देता हूँ कि आपके लिए वो मैं कार्य करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।